बिहार में विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के जिस वक्त जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर बैठक चल रही थी, उस वक्त एलजेपी खेमे से और जेडीयू खेमे से तमाम नेताओं की नजरें वहां टिकी हुई थी। लगातार ये सूचना लेने की कोशिश हो रही थी कि इस बैठक में आखिर क्या हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ जो बिहार से जुड़े बड़े नेताओं की बैठक है, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। और खासतौर पे जनता दल यूनाइटेड के नेता यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि बैठक के बाद बीजेपी का रुख क्या रहता है लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के। लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी उस वक्त क्या कर रही थी या चिराग पासवान उस वक्त क्या कर रहे थे जब नड्डा और शाह मिलकर के बिहार के नेताओं के साथ मंथन कर रहे थे विधानसभा चुनाव पर, वो खबर हम आपको बता रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि चिराग पासवान अपने मौजूदा स्टैंड को लेकर के कितने कूल दिख रहे हैं। कोई बेचैनी नहीं है, उन्होंने अपने पार्टी नेताओं से कोई दूरी नहीं बनाई है। लगातार जो बिहार से नेता जा रहे हैं, 12 नंबर जो आवास है केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का, चिराग पासवान वहीं रहते हैं और वहीं पर उन्होंने मुलाकात की है तमाम नेताओं से। और लगातार जो विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने एक स्टैंड लिया कि 143 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। और कल रात भी उनकी पार्टी की तरफ से जो लोग हैं वो कल रात तक ये संकेत देते रहे कि पार्टी को अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिल रही हैं लोजपा को एनडीए गठबंधन में, तो हम 143 सीटों पर लड़ेंगे और हमारी लिस्ट जो है उम्मीदवारों की वो तैयार है। शुरू से ही चिराग पासवान ये कहते रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वो उम्मीदवार नहीं देंगे और यही वजह है कि वो अभी भी जो मौजूदा परिस्थिति है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम लोग जनशक्ति पार्टी को भी अपने अलायंस में मानते हैं, हम जेडीयू को भी मानते हैं और हम तीनों दल मिलकर के लड़ेंगे और जीतन राम मांझी भी आए हैं तो वो भी साथ में हैं। लेकिन इस सबके बीच चिराग पासवान इस बात को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको छोड़ने नहीं जा रही है। बीजेपी उनकी अहमियत को समझती है और खासतौर पे ऐसे वक्त में जब विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 1 अक्टूबर की कल तारीख है और 1 अक्टूबर से नोटिफिकेशन होना है पहले चरण का। कल से नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। तो 71 सीटों पे जो चुनावी हलचल है वो बढ़ जाने वाली है और इन परिस्थितियों में चिराग पासवान को ये लगता है कि बीजेपी ऐसी गलती नहीं करेगी, बीजेपी हमको एडजस्ट करेगी। और यही वजह है कि चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि 143 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या चिराग पासवान के सामने जो एक मोटी तस्वीर उन्होंने खींची थी, एक लकीर खींची थी कि वो 32 सीटों पे विधानसभा के उम्मीदवार चाहते हैं अपनी पार्टी से। अगर वो 32 का आंकड़ा नहीं पहुंचता है तो चिराग पासवान जो फैसला ले चुके हैं कि वो 143 सीटों पर लड़ेंगे, वो उस फैसले पे कायम रहते हैं या बदल जाते हैं। ये भी एक देखना दिलचस्प होगा क्योंकि चिराग पासवान अगर वहां से यू टर्न मारते हैं 32 से कम सीटों पे, तो सवाल ये भी उठेगा कि चिराग पासवान केवल प्रेशर बिल्डअप करने के लिए सारी चीजें कर रहे थे। प्रेशर बिल्डअप करने के लिए उनके पार्टी के नेता ये बता रहे थे कि 143 सीटों पर हम लड़ेंगे और हमने एनडीए से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है। तो इन परिस्थितियों में चिराग पासवान अभी जो कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। फिर से एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं। चिराग पासवान जो है वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात करते हुए जो हमारे जानकार हैं वो बता रहे हैं, जो नेता उनसे मिल के निकले हैं वो बता रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि 143 सीटों पर लड़ने का जो हमने फैसला किया है इससे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कैडर हैं, हमारे जो समर्थक हैं, जो जनता है बिहार की, उसका मूड क्या है, वो जनता क्या कह रही है। तो ये फीडबैक भी ले रहे हैं चिराग पासवान उसको लेकर के। तो अपने आप में उन्होंने जो चुनावी कसौटी या गठबंधन की कसौटी पर कहें, चिराग पासवान खुद अपने आप को कस रहे हैं। वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अमूमन होता नहीं है ऐसा, होता ये है कि जब ऐसे मामलों में पेंच फंसा हुआ होता है तो नेता कार्यकर्ताओं से दूरी बना लेते हैं और चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद अपनी नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। तो ये अपने आप को एक सहज दिखाने की कोशिश भी हो सकती है या ये भी माना जा सकता है कि चिराग पासवान ने जो दांव खेलना था वो खेल दिया और वो खुद बहुत रिलैक्स मूड में है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको एडजस्ट करती है एनडीए में तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो वो 143 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी हम कम से कम इतना जरूर बता सकते हैं आपको कि बीजेपी ने जो लोग तमाम खबर दिखा रहे थे कि अल्टीमेटम दिया गया, 48 घंटे 72 घंटे वो अल्टीमेटम खत्म हो गया, वो सारी बातें अब
खत्म है, ऐसी कोई खबर नहीं है। खबर यह है जो भूपेंद्र यादव ने कहा, भूपेंद्र यादव ने कहा कि 2 दिन में 3 दिन में हम फैसला करेंगे। मतलब आपको हमको सबको इंतजार करना होगा कि ये वीकेंड जो होगा वो बिहार में सेटलमेंट का वीकेंड होगा। वहां पर जाकर के फोटो फिनिश होगा कि महागठबंधन में, माफ कीजिएगा, एनडीए में कौन लोग रहेंगे और चिराग पासवान का रुख आखिर क्या होता है। वो झुकते हैं, नरम पड़ते हैं, या बीजेपी आगे बढ़ के ज्यादा झुकती है। तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार।